Hello everyone, I welcome you all to the Premal IAS. So in today's video, we will be continuing our science and tech series. So in today's topic, we will be covering medical therapeutics and health challenges. So recently आपका मेंस एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उसको देखते हुए ये सीरीज हमने लॉन्च की है। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए आपके कि जो ये मेडिकल थेराप्यूटिक्स होती हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। थेरेपी वर्ड से आपको कुछ यहाँ पर आइडिया लग रहा होगा। तो बेसिकली जब भी कोई मेडिकल साइंस के अंदर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या थिंग जो आपकी हेल्थ को ठीक करे, प्रिवेंट करे, आपको डायग्नोज करने में हेल्प करे, वो सब आपकी थेरेप्यूटिक्स के अंदर आते हैं। सेकंड आपका हेल्थ चैलेंजेस। रिसेंटली जो आपका कमिंग जो वर्ल्ड है उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी हम एक वीक पुरानी बात देखें तो अभी इंडिया ने एक ऐसी एंटीबायोटिक का इन्वेंशन किया है जो आपकी जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसको डैमेज करती है और उसको उससे बचाती है हमें। सो एज यू कैन सी हियर इन दिस फ्लो चार्ट, मेडिसिन, पेशेंट, ट्रीटमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, ये आप थीम यूज भी कर सकते हो आपकी आंसर फ्रेम करने के लिए। सो आवर फर्स्ट टर्म इज ड्रग, कि ड्रग एक्चुअली क्या होता है। तो जनरली बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ड्रग मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। हम कई बार दोनों सेम वर्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली ड्रग क्या है कि ऐसा केमिकल है जो आपकी बायोलॉजिकल जो आपकी फंक्शनिंग है बॉडी, उसको ये हल्का सा चेंज कर देता है, यानी अल्टर कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मोरफाइन, निकोटीन, अल्कोहल, कैफीन, इंसुलिन। आप कई बार फैटिक फील करते हो, एनर्जी आपके डाउन है, तो यू जनरली ड्रिंक कैफीन, आप कॉफी पीते हैं, तो उसके बाद आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो ड्रग ने क्या किया, आपकी फिजियोलॉजी को डिसरप्ट कर दिया। दूसरा, ड्रग आपकी मेडिसिन के अंदर भी यूज होते हैं, जैसे कि सर्जरीज के अंदर, बीमारी के अंदर। तीसरा, आपकी कई बार जो आपका पीयर जो ग्रुप है सोसाइटी के अंदर, उसमें इसको अब्यूज भी किया जाता है। जैसे कि आप लोग अल्कोहल इनटेक करते हैं, आप लोग मोरफाइन के इंजेक्शंस लगाते हैं, तो वो रिक्रिएशनल चीज है, ना कि आपकी मेडिसिन पर्पज है। सो ये जो लाइन है, एवरी मेडिसिन इज अ ड्रग बट एवरी ड्रग इज नॉट अ मेडिसिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, क्योंकि हर जो मेडिसिन है वो ड्रग तो है ही, बट हर ड्रग मेडिसिन नहीं है। और यहीं पर आपको प्रीलिम्स के अंदर कई बार ट्रैप भी किया जाता है। सेकंड है आपका मेडिसिन। अब मेडिसिन समझने के लिए आपके दिमाग में ये चार चीजें हमेशा घूमनी चाहिए कि प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेज इन अ इफेक्टिव मैनर। क्या विशेषता होती है इसकी? ये हमेशा आपकी क्लिनिकल टेस्टेड होती है। कोई भी बीमारी को देने से पहले इसके लिए हम टेस्ट करते हैं कि ये बॉडी को दंग तो नहीं करेगी, उससे आप लोगों को साइड इफेक्ट तो नहीं आएंगे। सेकंड, इसकी हमेशा डोज फिक्स की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 ml ले ली, 200 ml ले ली, 1 लीटर ले ली, ऐसा नहीं है। दूसरा, जो भी आपकी अथॉरिटीज हैं हायर, चाहे वो मेडिकल साइंस के अंदर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हो, वो डिसाइड करती हैं कि कितनी प्रपोर्शन मात्रा में इसको आप लेंगे। और हमेशा एक मेडिकल सुपरवाइजर या मेडिकल प्रैक्टिशनर के संदर्भ में इसको हम यूज करते हैं। क्या एग्जांपल्स हैं कॉमनली? आपका पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशंस एंड कुछ इंजेक्शंस। तो यहां पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, आप यहां स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो ड्रग है वो बता रहा है कि बेसिकली क्या है, स्कोप क्या है, कि इसका स्कोप बड़ा है, इसका स्कोप नैरो है। देन ये चीज ध्यान रखनी है, ड्रग हमेशा मेडिसिनल, रिक्रिएशनल और इलीगल चीजों के अंदर इसको यूज किया जाता है। और निकोटीन, मोरफाइन का एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो। देन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ड्रग्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है आपकी थेराप्यूटिक और एक होती है आपकी नॉन थेराप्यूटिक। जनरल डिफरेंस क्या है कि थेराप्यूटिक के अंदर जो आपकी मेडिसिन यूज आए आपकी बॉडी के लिए, और नॉन थेराप्यूटिक के अंदर जिसको आप एडिक्शन के तौर पर लगभग यूज करते हैं, जैसे कि नार्कोटिक्स ड्रग होगी, टबैको इंटेक हो गया, रिक्रिएशनल ड्रग्स हो गए जैसे कि LSD, कैनाबिस हो गया आपका। देन सेकंड इज योर जेनरिक मेडिसिन एंड योर ब्रांडेड मेडिसिन। बहुत बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जेनरिक क्या है, ब्रांड मेडिसिन क्या है। तो बेसिकली ऐसी दवाइयां जिनकी इतनी मार्केटिंग नहीं की जाती। और तीसरा इसमें क्या पॉइंट आता है कि इसके अंदर
जो नाम होता है कंपनी का वो मिस होता है, सिर्फ जो केमिकल कंपोजिशन है वो ही इसके अंदर मेंशन होगा, जैसे कि पैरासीटामोल, अमोक्सिलिन, दीज आर द केमिकल इनपुट। और अगर हम बात करें आपकी ब्रांडेड मेडिसिन की, तो ये हमेशा आपकी मार्केटिंग के अकॉर्डिंग बिकती है। जैसे कि क्रोसिन एक फेमस मेडिसिन है जिसके अंदर होता है पैरासीटामोल ही है, आपकी ऑगमेंटिन है जिसके अंदर आपका अमोक्सिलिन एंटीबायोटिक मेंशन होता है, आपकी डोलो 650 होता है इसमें पैरासीटामोल ही है। तो ये आपका एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा, जो आपकी ब्रांडेड मेडिसिन होती है इसका पेटेंट होता है, जो भी कंपनी इसको बनाती है तो लगभग 10 से 20 साल तक उनके पास पेटेंट रहता है। उसी के बाद जैसे पेटेंट पूरा होता है इसको बेचा जाता है। और जनरली जेनरिक मेडिसिन आपकी सस्ती होती है एज कंपेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे जेनरिक मेडिसिन चीपर है। तो एक तो इसके ऊपर जो मार्केटिंग के ऊपर इतना खर्चा नहीं होता, एडवर्टाइजिंग जैसे कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेशन प्रमोशन। दूसरा, ड्रग डिस्कवरी इनको नहीं करनी होती, ऑलरेडी मार्केट में सोल्ट प्रेजेंट होता है, उसको सिर्फ बनाना होता है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, यहाँ से सेलिंग प्राइस कम होगी, तो इसलिए आपको अफोर्डेबल होती है। और जो भी आपकी जन औषधालय होते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहां पर आप इनको ले सकते हैं। अब कई बार बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि ये पेटेंट कनेक्शन क्या है सर। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देखिए समझाता हूं कि कोरोना जब आया था तो बहुत सारी कंपनीज ने आपकी वैक्सीन बनाई, जैसे कि फाइजर कंपनी है यूएसए की, उन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई, उसके बाद कोवैक्सीन बनी और कोविशील्ड बनी, रशिया ने भी बनाई। तो उसके बाद अब मैक्सिमम कंट्रीज इसको बना रही है। तो पेटेंट क्या होता है कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आपकी बनाती है कोई भी मेडिसिन या ड्रग, तो वो जब तक एक्सपायर नहीं होता उसको आप बेच नहीं सकते। तो यहीं से एक फेमस यहां से एक नोट आता है यूपीएससी का कि पेटेंट प्रोटेक्ट्स इनोवेशन। तो यहां पर आप जब आईपीआर का क्वेश्चन जब आता है आंसर राइटिंग के अंदर, तो उसको भी आप कनेक्ट करके यहां से लिख सकते हैं। तो ये आपकी एक इंटरलिंकेज को शो करेगा। दूसरा, कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि जन औषधि स्कीम, जिसके अंदर आपको सस्ती दवाइयां मिलती है, आपका पॉकेट फ्रेंडली होता है वो, और जो जेनरिक मेडिसिन है इनको प्रमोशन करना है। और आपका जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसके अंदर भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तीसरा, जो आपका एसडी गोल 3 है उसके लिए तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। देन एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि जेनरिक मेडिसिन हैव लोअर एफिकेसी देन ब्रांडेड मेडिसिन। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों ही मेडिसिन सेम काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो कम काम करेगी, वो ज्यादा काम करेगी। सेकंड स्टेटमेंट कहती है जेनरिक मेडिसिन कंटेन्स द सेम इंग्रेडिएंट एज ब्रांडेड मेडिसिन। बिल्कुल ठीक बात है। पीसीएम आपका डोलो में भी पीसीएम ही है, आपका क्रोसिन में पीसीएम है। देन थर्ड है आपका ब्रांडेड मेडिसिन बिकम जेनरिक आफ्टर पेटेंट एक्सपायरी। तो ये भी आपका पॉइंट करेक्ट होता है, तो ये आपका पूछा गया था। देन मूविंग अहेड आपका है देन एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स एंड एंटीफंगल्स। तो ये 3 जो आप चीज देख पा रहे हो ये आपके एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारियां करते हैं, और उनसे लड़ने के लिए हमारे पास ये ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो इनके अगेंस्ट काम करती है, इनको किल करती है और हमारी बॉडी को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करती हैं। तो एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसी दवाइयां जो आपको बचाती हैं किसी भी इंफेक्शन से और प्रिवेंट करती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स आपकी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंटीवायरल्स आपकी वायरस के अगेंस्ट, एंटीफंगल आपकी फंगस के अगेंस्ट। और सही तरह की मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पैथोजन कोज कर रहा है कोई एंटीफंगल का और आप मेडिसिन ले रहे हैं एंटीवायरल, तो वो काम नहीं करेंगी। देन आपका फोर्थ इसमें प्रोटोजोआ, जो आपका प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया कोज करता है। तो ये डिफरेंस है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है। तो मेन जो ये फंक्शनिंग है इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है हमें आमतौर पर कि ये कैसे फंक्शन करती है एंटीबायोटिक। ये क्या करेगी? जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको रोक देगी, स्टॉप कर देगी। एंटीवायरस क्या करती है कि जो आपका वायरल इन्फेक्शन होता है उसकी रिपीटेशन को रोकता है, यानी कि उसको रेप्लिकेट नहीं होने देता, उसकी कॉपी नहीं बनाने देता, उसकी ग्रोथ को वहीं पर स्टॉप कर देगा। और एंटीफंगल क्या करता है? आपकी फंगस को ही किल करता है या उसको रोक देता है।
कुछ एग्जांपल्स मेंशन है कि एंटीबायोटिक्स जैसे कि टीबी की बीमारी होती है, निमोनिया, कोलेरा, इसमें आप ऐड कर सकते हैं टाइफॉइड फीवर, एंटीवायरस में इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, HIV इन्फेक्शंस, एंड एंटीफंगल के अंदर आप रिंगवॉर्म, कैंडिडियासिस एंड सेवरल डिजीजेस। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमर्जिंग हेल्थ इशू, कि क्या आजकल जो आपके इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि ऐसी एबिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो चेंज होती रहती है विद टाइम। हमें पता है कि जो भी हमारी इवोल्यूशन चल रहा है पूरा वर्ल्ड का, तो यूनिवर्स के अंदर हर सेल टाइम टाइम म्यूटेट करना स्टार्ट करता है। तो वही म्यूटेशन इन लोगों ने अपना ली है। जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट्स है, ये टाइम के अकॉर्डिंग अपने फाइट करना सीख गए हैं, जो भी हम अब तक ड्रग्स इनको दे रहे थे। तो इसके लिए ये भी आजकल एक इमर्जिंग इशू है कि जो भी बीमारियां होती है उसमें ढंग से आपका पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है और उनको क्रोनिक डिजीज में वो एक्यूट बीमारी कन्वर्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से आपकी रिस्क बार बार रहती है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपका सुपर बग्स। तो क्या है ये सुपर बग्स? सुपर बग्स का मतलब है कि बग्स जनरली इंसेक्ट को बोलते हैं, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अडेप्ट हो चुके हैं और खुद को उन्होंने डेवलप कर लिया है मल्टीपल एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। और रीजन क्या होता है इनका, क्या क्या इसमें फायदे होते हैं, कि वो एक तो जो स्टैंडर्ड दवाई हम यूज करते हैं उससे वो कंट्रोल नहीं आता। दूसरा, डिफरेंट जो आपकी एंटीबायोटिक्स है वो भी उनके ऊपर काम नहीं करती, और जो महंगी दवाइयां हैं वो उनके ऊपर काम करती है। तीसरा, आपकी मोर्टेलिटी को बढ़ा देता है और आपकी फंक्शनिंग को भी वो डैमेज कर देता है। तो पहला कोज हम जानते हैं कि कैसे ये आज को AMR है वो फैला। तो पहला पॉइंट आपका ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी एक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, आपको फीवर हो गया, आपका गला खराब हो गया, आपको बॉडी पेन हो गया, तो आपने क्या किया, उस सिम्टम को रोकने की बजाय आपने साथ में ही एक एंटीबायोटिक खा ली, या आपको छींक आ रही है, आपकी स्किन पे रेड पैचेस हो गए, आपने एंटीफंगल खा ली। तो उसकी वजह से जो आपके बैक्टीरियाज हैं, आपके जो पैथोजेंस हैं, उन्होंने क्या कर लिया, खुद को अडेप्ट कर लिया है। दूसरा, हम बार बार जो बड़ी बीटा गामा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को उनका यूज करते हैं, और फ्रिक्वेंटली हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, तो इसकी वजह से आपके जो पैथोजेंस हैं वो मिस यूज की वजह से इंक्रीज हो चुके हैं। सेकंड है आपका कोर्स इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। हमेशा हम देखते हैं कि जब भी आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो एक सेवरल डेज में दिए जाते हैं, कि 3 दिन की मेडिसिन आप लेंगे, या 5 डेज की, 7 डेज की, जितना भी आपके पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो वो हम कई बार कंप्लीट नहीं करते, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि आपकी जो पैथोजेंस हैं वो डेवलप कर लेते हैं। थर्ड है आपका ओवर यूज इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बढ़ते हुए कृषि के अंदर हम बार बार यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जिसकी वजह से भी ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं ये अडेप्ट कर चुके हैं। फोर्थ है आपका पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हम ढंग की हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को इश्यूज नहीं कर रहे हैं, और जब आप आंसर लिखें तो इसके अंदर जो इंडिया के जो गोल्स हैं, स्पेशली इन द हेल्थ हाइजीन, उसको आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे इंडिया ने सैनिटेशन के अंदर क्या क्या काम किया है, कौन सा आर्टिकल हमें फंडामेंटल राइट के अंदर देखने को मिलता है जो उसकी हेल्प करता है, और हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है। देन फिफ्थ है आपका लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि इंडिया ने एक नई मेडिसिन का इन्वेंशन किया है, यानी बनाई है लैब्स के अंदर, तो वो आप देख सकते हो और उसको आप मेंशन कीजिएगा जब आप आंसर लिखें। सिक्स्थ है आपका एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। जो भी आपकी फार्मास्यूटिकल वेस्टेज हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, यानी कि जो गंदा पानी है, गंदी स्मोक है, जो एग्रीकल्चर से निकलता हुआ रन ऑफ है, जो आपकी ड्रेन्स के अंदर आता है, वो भी आपके एक्वाफायर्स को खराब करता है। तीसरा, हम क्या करते हैं कि ग्लव्स, आपका थेरापेटिक गोजेज, आपकी मेडिसिन को वेस्ट सिंपल डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं, जो नहीं डालनी चाहिए। इसकी वजह से भी आपकी सोयल वाटर को कंटेमिनेशन देखने को मिलता है। एंड सेवंथ है आपका नेचुरल इवोल्यूशन। डार्विन की जो थ्योरी है कि हर ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इवोल्व करता है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से जो जीन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर वो आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसकी वजह से भी एक ये मेजर इशू देखने को मिला है।
देन कमिंग टू नेक्स्ट टू योर जियो पैराडाइसिस मेडिकल प्रोसीजर्स, यानी कि हम क्या करें कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें इसकी जरूरत है। अगर एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होंगी तो हमारी जो अच्छी सर्जरीज हैं, कैंसर कीमोथेरेपीज हैं, ट्रांसप्लांटेशंस हैं, चाइल्ड बर्थ है, इसके अंदर हमें दिक्कत आएगी और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली फूड सिक्योरिटी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेवल आपका बिगड़ सकता है। अभी रिसेंटली WHO ने गाइडलाइन जारी करी थी कि जो आपका इबोला आउटब्रेक हुआ उसकी वजह से ट्रेवल आइटनरीज उन्होंने दी कि आप ट्रेवल सेफ कीजिए और खुद को आप बचाएं लंबी ट्रेवलिंग करने की वजह से। तीसरा, आपका जो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन है वो भी खतरे में कई बार आता है। आपकी जो लाइफ स्टॉक की हेल्थ है वो भी आपको डैमेज मिल सकती है। यूपीएससी ने 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि which of the following are the reasons for the occurrence of multi drug resistance in microbial pathogens in India, कि क्या क्या कारण है इंडिया के अंदर कि जो रेजिस्टेंस पैदा हुआ। तो पहला है आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, सेकंड आपका टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक क्योर, थर्ड आपका यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, फोर्थ है आपका मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल। तो इसका आंसर आप देखिएगा क्या हो सकता है, कमेंट करना गलत है या सही है। एक पीवाईक्यू ये था कि स्टेटमेंट दी गई है आपको कि रेजिस्टेंस डेवलप्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ड्यू टू ह्यूमन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो ये क्या स्टेटमेंट सही थी या गलत थी? मूविंग अहेड कि कैसे जो आपका AMR है वो ज्यादा स्पीड में बढ़ता है। तो इसके ट्रांसमिशन के कुछ तरीके हैं जो हमने डिस्कस किए हैं अभी। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस चीज का। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में, एनवायरनमेंट में, आपके कंप्लीट बायोस्फीयर के अंदर ये चीज अब फैल गई है। अब इसको कम्बैट करने के लिए कुछ ग्लोबल लेवल के ऊपर मेजर्स तैयार करे गए, जैसे कि WHO ने एक एक्शन प्लान लॉन्च किया 2015 के अंदर जो बताता है कि हम इसके सर्विलेंस करेंगे। तो ग्लास एक शॉर्ट फॉर्म है कि ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम, कि हम सर्विलेंस देखेंगे कि कैसे ये चीजें बढ़ रही है, फैल रही है। हमने फिर क्या किया, क्लासिफिकेशन किया एंटीबायोटिक का, कौन सी सही है कौन सी गलत है। हमने क्या किया, एक हेल्थ अप्रोच अपनाने की ट्राई करी। दूसरा आपका वॉश इनिशिएटिव यानी कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, और इसकी वजह से जो आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम है वो अच्छे रिजल्ट देने स्टार्ट हुए। और इंडिया की अगर हम बात करें तो NAP 2017 से 21 में लॉन्च हुआ था, जो इसी से इंस्पायर था जो आपका WHO का एक्शन प्लान था। और इसके अंदर हमने जो आपकी क्लासिफिकेशन करी ड्रग्स की, जैसे कि H1 ड्रग्स है, उसके अंदर स्ट्रिक्ट कंडीशंस डाल दी कि कैसे एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। रेड लाइन कंपेनिंग स्टार्ट करी 16 के अंदर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। एंड MSRA जो आपका मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोलाइकोकस ओरियस जो बीमारी है, इसको कैसे रोक सकते हैं। ये कुछ बीमारियां हैं जो आपकी होती हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से। देन MDR-TB, ये फेमस हॉट टॉपिक भी है और यूपीएससी में पूछा भी गया है। देन आपका वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकई, कैसे आपके जो UTI ट्रैक्ट होते हैं, आपका जो वाउंड होता है, जख्म होता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंफेक्शन कोज करता है। और जो आपके STDs हैं, स्पेशली गोनोरिया, साल्मोनेला एंड शिगेला, एंड आपका एंटीवायरल डिजीज जैसे कि HIV और आपका हेपेटाइटिस B एंड C वायरस, कैसे इसके अंदर बार बार ये चीजें आपको आ रही है और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स काम नहीं करती। कोविड के अंदर भी ये हुआ था। एंड लास्ट में आपका जो फ्लूकोनाजोल रेजिस्टेंस कैंडिडा है, हम बार बार क्या करते हैं कि जो हमें इन्फेक्शन होता है तो स्किन के ऊपर एंटी फंगल हमने क्रीम्स लगा ली, या हमने क्या किया, फ्लूकोनाजोल की मेडिसिन खा ली, तो वो क्या करती हैं, इफेक्टिवनेस उसकी कम हो जाती है। तो उसको भी आपको देखना चाहिए और आसपास अपने क्या करना चाहिए, अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। और लास्ट में आपका एंटी पैरासिटिक रेजिस्टेंस, बढ़ता हुआ मलेरिया, डेंगू, कई बार आपको चिलिंग फीवर्स आते हैं तो आपको लगता है कि मलेरिया है, बट आप डायग्नोस नहीं करवाते और आप क्या करते हो, आप दवाई खा लेते हो जो मलेरिया को ठीक करती है, डेट इज क्लोरोक्विनिन, और इसी से जो आपका ये प्लाज्मोडियम जो है ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में दीजिएगा।
देन आपका लेशमानिया डोनोवानी, इसकी वजह से भी आपको इंडिया में बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, स्पेशली आपका सूडान के अंदर भी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अदर आपका जो इमर्जिंग टॉपिक्स हैं हेल्थ के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।